सुसमाचार क्या है? पुत्र का। क्योंकि अगर पाप के विरोध में बोलना सुसमाचार है, फिर तो हर धर्म में सुसमाचार है। खुद सोचो, सब धर्म सिखाते नहीं सिखाते? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शराब सिखाते नहीं सिखाते? सारे धर्म सिखाते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो कहता है नहीं नहीं और शराब पियो और चोरी करो और व्यभिचार करो? कोई है धर्म? सारे धर्म सिखाते हैं पाप के विरोध में। मगर एक सत्य अलग है जो पुत्र के ऊपर को प्रकट करता है और उसके द्वारा पाप का स्वभाव हम में से नाश हो जाता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। क्योंकि इस बात को समझो, अगर हर संडे हम आपको बोलेंगे पाप 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 मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, मगर अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं देंगे तो व्यवस्था और स्ट्रांग हो जाएगी। द बाइबल सेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? कि जो पाप जो है वो क्या है? जो पाप का जो स्ट्रेंथ है वो व्यवस्था है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? ओके। और पाप का बल, आखिरी में पढ़ो, पाप का बल क्या है? पाप का बल क्या है? यानी जितना मैं व्यवस्था के अधीन रहूंगा उतना पाप प्रबल हो जाएगा मेरे जीवन में। मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त है और उसके पापा सेवा करते हैं और वो कह रहा मेरे पापा का एक ही मैसेज था, तंबाकू नहीं खाना, तंबाकू मत खाओ, बीड़ी मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये वो पूरे टाइम। और कह रहा एक दिन मेरा दिल टूट गया जब मैं घर गया और मैंने देखा अकेले में तंबाकू खा रहे हैं। आप हंस रहे हो मगर ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सत्य है। अगर केवल मैं कितने सारे ऐसे पास्टर हैं जिनका पूरा मैसेज केवल था व्यभिचार मत करो, व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, और आखिरी में वो खुद व्यभिचार में गिर गए। क्यों? क्योंकि अगर हम पुत्र को नहीं उठाएंगे, अगर हम नहीं पुत्र की बड़ाई करेंगे तो लोग फिर कैसे स्वतंत्र होंगे? क्योंकि स्वतंत्रता असली मसीह यीशु में है। जो पाप के बंधन में, एक बात बताओ, एक व्यक्ति बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है, उसको बांधा हुआ है, मैं कहूँ ए बंधा मत रहे, चल खुल जा, वो कहता खुलना तो चाहता हूँ, 20 साल हो गए, तो खोले तो सही कोई। कह रहा बोल तो रहा हूँ मैं तुझे, खुल जा, ए चल बंद मत। ऐसे में होगा? वो हर संडे आ रहा है बंधा हुआ, लोग बोले ए चल बंद मत, बंधन मत है। पाप क्या है? एक बंधन है। स्वतंत्रता किस में है? मसीह यीशु में स्वतंत्रता है। जितना पुत्र को उठाया जाएगा उतना स्वतंत्रता हमारे जीवन में आएगी। The antidote to sin is the preaching of son. पुत्र का प्रकटीकरण ही पाप को नाश करता है। और आप जानते हैं क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं कौन सी बाइबल वो लोग पढ़ते हैं, मगर वो कहते हैं ये जो ज्यादा अनुग्रह का प्रचार करते हैं ना, तो ये और पाप बढ़ता है इन कलीसियाओं में। सुना है आपने? अनुग्रह ज्यादा बोलोगे अगर लोगों को तो लोग और पाप करेंगे। पुट रोमन 6:14, देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। जब अनुग्रह के बारे में आप ज्यादा सुनोगे तो क्या होगा? लेट्स सी, आमेन। क्या होगा? तैयार हो? साथ में पढ़ें, बाइबल में आपकी भी है, ठीक है। 1 2 3। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि, रुक जाओ, तुम पर की प्रभुता ना होगी क्योंकि बार बार तुम्हें बताया जाएगा पाप मत करो। आप जानते हो एक शराबी को कितनी बार बोला जाता है शराब मत पी? उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बॉस, यहां पे कितने लोग आए जो 30 साल से शराब के अधीन थे, 30 साल से गालियां सुनते थे, मगर एक दिन सुसमाचार सुना और 30 साल का लत उन्हें छोड़ के चला गया। आप जानते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको रिहैब में डालते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप देखोगे जो रिहैब में जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे क्या होता है? उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, उन पर मारा जाता है। सोचो अगर दंड से पाप छूट जाता तो बात ही क्या थी। अगर दंड, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दंड देकर पाप छूट जाता तो बात ही क्या था। मगर वहां उनको मारते हैं, वो रोते हैं, कहते हैं आज के बाद ड्रग्स नहीं पिएंगे,
जैसे ही वहां से बाहर आते हैं सबसे पहले ड्रग्स की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव कहां है? अंदर है। जब तक व्यवस्था के हम अधीन रहेंगे पाप प्रभुता करता रहेगा। अब यहां पे क्या लिखा है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यानी अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। मैंने कहा अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है? That's why devil hates this teaching. इसीलिए शैतान नफरत करता है अनुग्रह के प्रचार से। क्यों? क्योंकि वो सच में छुटकारा लेकर आता है। Amen? मैंने आपको पहले भी एक बताया था, मगर फिर से मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है और वो एक बुरी लत में था और बहुत समय से उसने बहुत कोशिश करी उससे बाहर आने की, वो बाहर नहीं आ पाया। तो वो किसी के पास गया, किसी अगुवे के पास, और उन्होंने कहा तूने इतने साल ये पाप कर दिया, नाउ दिस इज सिन अनटू डेथ। अब ये पाप तूने कर दिया, अब इसकी कोई क्षमा नहीं है क्योंकि इतने साल तूने कर दिया। अब इस पाप की कोई क्षमा नहीं है। अब जब ये उसने सुना तो उसके अंदर डर, तो उसने कहा जब नरक जाना ही है तो फिर पूरा पाप करके जाते हैं। तो वो और पाप की तरफ भागने लगा, बिल्कुल ही गलत जीवन में चला गया। फिर एक दिन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, नहीं, प्रभु ने उसको बोला एक दिन कि वो मेरे को कॉल करे। तो उसने मुझे कॉल किया और मैं रोज उसको वचन से सुसमाचार बताने लगा। देख सुसमाचार में क्या कहा है, देख सुसमाचार में क्या है। और सालों की वो लत कहाँ गायब हो गई उसे पता ही चला सुसमाचार सुनते सुनते। क्योंकि द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट इज द पावर ऑफ सैल्वेशन। गॉस्पेल क्या है? क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। और आज वो पूरी रात बैठ के प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यार हो जाएगा किसी से तो भैया किसी को बोलना थोड़ा पड़ेगा, उस व्यक्ति से मिलो और बात करो। आज मसीहों को परमेश्वर से प्रेम नहीं है, इतना डर है कि वो दूरी बनाए रखते हैं। आदम ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो पीछे छुप गया। सो दशवांश कैसे दे रहे हैं? डर के। कलीसिया क्यों आ रहे हैं? डर के। बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? डर के। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, मगर सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। आपके सामने वचन में क्या लिखा था? नहीं, पीछे फिर से रोमन्स 6:14 लगाओ। पाप कब प्रभुता नहीं करेगा आपके ऊपर? हाँ, कब पाप प्रभुता नहीं करेगा? जब आप किसके अधीन आओगे? तो यानी अगर आज भी पाप प्रभुता कर रहा है, यानी आप अनुग्रह के अधीन अभी, क्योंकि जिस दिन अनुग्रह के अधीन आ गए क्या उसका प्रकटीकरण होगा? पाप प्रभुता करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अनुग्रह आपके अंदर सशक्त करेगा। अब दोबारा ठेके जाने का मन नहीं करेगा, अब दोबारा सिगरेट की तरफ हाथ नहीं जाएगा, अब दोबारा वो स्वभाव। क्यों? क्योंकि अंदर से अब अनुग्रह कार्य कर रहा है। अनुग्रह क्या है? सिंपल भाषा में अगर आज आपको समझा दूं, जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा आपके अंदर से करने लग जाता है। यही अनुग्रह है। That is what grace means. यीशु जो अब आपके अंदर रहता है, आप कहते हो प्रभु मैंने सब करके देख लिया, प्रभु मैं नहीं कर सकता। प्रभु कहेगा तू नहीं कर सकता, मगर मैं तेरे द्वारा कर सकता हूं। आपके द्वारा प्रभु जीने लग जाता है। आमेन। एक बार रोमियो 5:17 लगाइए। हालेलुया। अब आप समझ रहे हो कितनी कमी है कलीसियाओं में सुसमाचार की। कितनी जगह में गया, वहां पे पूरे साल से कहता है दाऊद ने गोलियत को, बहुत अच्छी बात है, दाऊद ने गोलियत को मारा, मगर वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार पुत्र के बारे में है। पौलुस जो ज्ञाता था पुराने नियम का, वो कहता है कुरिन्थियों को, आई कम टू यू नॉट नोइंग एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैंने एक बात निर्णय ले लिया है, केवल मसीह और उसके
क्रूस में जाने को मैं बताऊंगा तुम्हें, दैट्स इट। मुझे तुम्हें 36 कहानियां नहीं बतानी, तुम्हें मसीह के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि सोचो, अच्छा मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी को मूसा की कहानी बताओगे, क्या वो उद्धार पाएगा? दाऊद की, एलिया की, दानियल की, एलाइशा की, एलाइजा की, इज़ीकियल की, हगाई की, मलाकी की? इसका मतलब ये नहीं हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, मगर सुसमाचार जब आता है, कुसमाचार नहीं, सुसमाचार, वो पूरा पुत्र के बारे में है। पुत्र से शुरू होता है, पुत्र में खत्म होता है। Amen. The gospel starts with the revelation of the Son of God. It ends with the revelation of Son of God. यानी जितना पुत्र का प्रकाशन, the more Son is revealed in you, the more you can preach about the Son. जितना पुत्र आपके अंदर प्रकट होगा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है, किसने? किसने? पुत्र ने स्वतंत्र किया। स्वतंत्र कौन करता है? पुत्र करता है। जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। आमीन। लोग कहते हैं ज्यादा अनुग्रह मत बताओ। मैं एक पास्टर के साथ बैठा था, वो कहते हैं ज्यादा अनुग्रह बताओगे तो पाप करने लग जाएंगे लोग। कई लोग कहते हैं तुम लाइसेंस दे रहे हो लोगों को पाप करने का। किसी ने लाइसेंस लिया आज तक पाप करने का? मुझे तो नहीं पता कहाँ मिलता है लाइसेंस। सब बिना लाइसेंस के ही पाप कर रहे हैं इतने समय से। Grace is not the license to sin. Grace is the freedom from sin. Amen? So लोग कहते हैं ज्यादा मत बताओ। शैतान डरता है ज्यादा अनुग्रह से, क्योंकि जब ज्यादा अनुग्रह होता है तो उसको बोलते हैं abundance of grace। और जब abundance of grace आता है तो आप रूल एंड रेन करने लग जाते हो, प्रभुता करने लग जाते हो। That's why the devil doesn't want you to have abundance of grace. He wants you to have tiny bit, little bit. Okay, okay. अब तुम स्वर्ग चले जाओगे, but abundance of grace, no, 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 no. बहुतायत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है? जब अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से जब वो पाते हैं तो वो क्या करेंगे? वो राज्य करेंगे। अब हिंदी बाइबल में यहाँ पे अनंत जीवन डाल दिया। That's not what the Bible says. इस जीवन में क्या करेंगे? इस जीवन में क्या करेंगे? Hallelujah. Can you put Revelation? Is it 10:5, 5:10? एक बार देख लो। ओके, जल्दी से देखो, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? क्या आप पौलुस के हृदय को समझ रहे हो कि वो कैसे डिफेंड करना चाहता है गॉस्पेल को, कि सुसमाचार की जो शुद्धता है वो खराब ना हो। सोचो आपके घर में पानी है एक ड्रम में, ठीक है, पीने का पानी है, और उसमें एक चूहा आया। चूहे ने थोड़ी सी पॉटी कर दी उसमें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 3 ग्राम। पियोगे आप उस पानी को? क्यों? 3 ग्राम ही तो है। क्योंकि थोड़ी भी मिलावट उसको शुद्ध नहीं रखती, फिर वो शुद्ध नहीं है। थोड़ी भी मिलावट जब सुसमाचार में होती है तो वो सुसमाचार नहीं रह जाता। Amen. That's why God hates mixture. All right. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, उन्हें मतलब हमें, जब आप पढ़ोगे कॉन्टेक्स्ट में, एक राज्य और राजा और याचक बनाया है। और वे क्या करते हैं पृथ्वी पे? वे पृथ्वी पे क्या करते हैं? राज्य कौन करते हैं? हाँ, कौन करते हैं राज्य? कई लोग कह रहे हैं अरे भिखारियों को राज करते हुए देखा है कभी? तो धर्म बनाता है हमें भिखारी और परमेश्वर बनाता है हमें उत्तराधिकारी। हालेलुया। तो सुसमाचार समझोगे तो राज्य करोगे। राज्य कहाँ राज्य करोगे? वहां तो करोगे ही अनंत जीवन में, पृथ्वी में भी राज्य करोगे। ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और फिर
रोमियो 5:17 में बताया गया है राज्य करने के लिए हमें धर्म रूपी वरदान और अनुग्रह की बहुतायत चाहिए। क्या चाहिए? abundance of grace and the gift of righteousness and we shall reign as kings। हम लोग कैसे राज्य करेंगे? राजाओं की तरह। बोलो, मुझे राजाओं की तरह राज्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जब व्यवस्था है तो पाप प्रभुता करता है, अनुग्रह में हम प्रभुता करते हैं। हालेलुया। फिर से बोलूंगा, व्यवस्था में पाप प्रभुता करता है, अनुग्रह में हम प्रभुता करते हैं।